रजनीगंधा का रूम फ्रेशनर? ये तो मैं कहां से मिला? सस्पेंस। हेलो, अभी मत खोलना, सीधा बाथरूम में ले जाओ, फिर कवर उतारो, बटन ऑन करो और स्टैंड पर रख दो। ये स्प्रे करेगा। जरूरी नहीं कि हम अपनी हर जगह को चीजों से भरें। पसंदीदा खुशबू से भर सकते हैं, अपनी यादों से भर सकते हैं, अपने पसंदीदा लोगों से भर सकते हैं। कॉकरोच था माँ। कॉकरोच था? जब मैंने उसे अपने बाथरूम में महसूस किया, मैं बहुत डर गई थी। तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? किया था। वहीं से तो सारी परेशानी शुरू हुई। हेलो। हाय मेरी जान। तमीज से बात करो, बीवी समझ के रखा है क्या? कहावत है कि रुमाल देने से दोस्ती टूट जाती है। रूम फ्रेशनर से भी यही होता है क्या? हेलो, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? पसंद नहीं हो। तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो मुझसे। चोरों चक्के फोन रखो। चोर? फिर तो मैंने जरूर कुछ चुराया होगा। फेसबुक पर लॉगिन करो और मुझे एक्सेप्ट करो। नहीं किया तो व्हाट्सएप पर देख लो। मैं इसे पोस्ट करूंगा और तुम्हारे पति को पता चल जाएगा कि ये लवली किस उसके लिए तो नहीं थी, तो फिर ये किसके लिए थी? मैंने एक्सेप्ट कर ली। कोई फायदा नहीं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहिए। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा पति एक पुलिस वाला है, तुम मुझे सब सच सच बता दो, वो उसकी अकल ठिकाने लगा देगा। देखो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा दोस्त है। मैंने उसे अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें भी बता दी हैं। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और कहता है कि मैं सब लीक कर दूंगा। अगर इन्हें पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे पति से बात करूं क्या? नहीं नहीं प्लीज, उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो बची कुछ जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। मैं पहले ही अपने पति से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही। अगर उन्हें सब पता चल जाएगा तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगी मैं थी। मैंने उन्हें बिना बताए साइबर क्राइम से भी बात की है। अगर गलती से भी पता चल गया कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ तो सब खत्म, सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। अपने पति को इस तरह से बेइज्जत होते देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। चल छोड़, कैसे भी अपने पति को बिना बताए से खत्म करने की कोशिश कर। जस्ट 3 days, बस तब तक संभाल ले, फिर मैं आ जाऊंगी। थिरुवल्लुवर कॉइल स्ट्रीट तुम्हारे अंडर आता है? यस बॉस, क्या करना है? आप बताइए तो सही, फटाफट हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे लैपटॉप लेकर घर से निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो। 9:45 पर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। 10 बजे की मेट्रो पकड़कर के नगर उतर जाता है। कॉफी शॉप में बैठकर हर लड़की से बात करता है। जब तक कोई लड़की फंस नहीं जाती तब तक बैठा रहता है, और जब कोई लड़की फंस जाती है तो उसे ले जाता है। हेलो सर। हेलो। मैं आपको जानता हूँ, आप लॉयला कॉलेज के 2002 बैच के हैं ना? हाँ। आपकी शादी त्रिपुरम कुंद्रम में हुई थी, राइट? हाँ। मैंने आपकी वेडिंग फोटोज देखी हैं। मैं आपकी वाइफ का फेसबुक फ्रेंड हूँ। ओह, मैं फेसबुक यूज नहीं करता। कहाँ जा रहे हैं? आपका ऑफिस इस तरफ है? नो नो, के नगर कॉफी शॉप। ओके सर, बाय। छेड़खानी करने आया यहाँ?
इस पर केस दर्ज करो साहब। सर आप यहाँ? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, निकलो। इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। केस डालकर इसकी जिंदगी खराब मत करना, बस वार्निंग देकर छोड़ देना। हाय अगलमा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ा वक्त दूं, पर मैंने इरादा बदल दिया है। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। अब बस करो। 24 घंटे दे रहा हूँ तुम्हें, आओ और मुझसे अकेले मिलो। तुम्हारे भाई को साथ ले चले। अगर उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया तो? वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? ओफो, मेरे पति का फोन है। अभी मत उठाओ। अगर परेशानी में तुमने सब कुछ बता दिया तो कट कर दो। अरे स्विच ऑफ क्यों किया? एक ऐसा दिया जो मेरे घर को रोशन करने आया है। आओ। अब अगर एक बार भी मुझे दिया कहा ना तो जोर का थप्पड़ मारूंगी। मैं तुमसे यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ। अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। महीनों तक बेड पर पड़े रहोगे। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है अगलमा, खासकर तुम्हारे पति से तो मुझे बहुत डर लगता है। तुमने कहा था ना पुलिस वाले सिर्फ फिल्मों में बहादुर होते हैं, असल जिंदगी में तो डरपोक होते हैं। उन्हें मीडिया का डर होता है, पड़ोसियों का डर होता है कहीं वो एक्सपोज न कर दे। अपने दोस्तों से पूछे बिना वो अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो इतनी जल्दी पुलिस एकदम से बहादुर कैसे बन गई? नजदीक मत आओ। अगर मुझे हाथ लगा है तो तुमने मुझे चोर कहा था ना, तो क्यों ना थोड़ी चोरी कर ही लो। प्लीज किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज। गिड़गिड़ाना पुलिस वाले की बीवी पर नहीं जमता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैथी, मैथी। हेलो। कहाँ हो तुम? शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सिग्नल थोड़ा वीक है, घर पहुंचकर फोन करती हूँ। ओके। अरे आइए आइए सर, आइए। धन्य भाग हमारे जो अब हमारे घर पधारे। आइए सर, आइए, बैठिए। नमस्ते, बैठिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मना कैसे करता? आप लोगों ने तो मेरी लुटिया डुबो दी सर, अब मेरी क्या औकात। ओह, मैंने ही तो उसे वो पोस्ट दिलवाई थी। थोड़ा पागल है पर मेरा कहना मान लेगा। समझो आपका काम हो गया। अहो भाग्य। हाँ, सर, बहुत लंबे वक्त से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। पूछो ना। आप ही ने मेरे वो 10 करोड़ लिए थे ना? कौन से पैसे की बात कर रहे हो? वही पैसे जिनकी वजह से मेरी पोस्ट चली गई। नहीं नहीं, तुम्हें तो इसलिए निकाला गया है क्योंकि तुम्हारा दूसरी पार्टी के मेंबर के साथ रिलेशन था। पुलिस वाले कभी भी अपनी जबान से ये नहीं बोलते कि उन्होंने रिश्वत ली है। सर, एक्स मिनिस्टर कह रहा है कि हमने उसके 10 करोड़ रुपए लिए जो उसने कार की डिग्गी में रखे थे।
तुम्हें कोई जानकारी है? पता करता हूं सर। मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, अर्जेंट हो तो भी। ठीक है। कुछ लोग मेरे बारे में पूछेंगे, पर तुम सेल्वम नाम के आदमी से कभी नहीं मिले, समझ गए? अच्छा, तुम मुझे अपनी पत्नी और उनके भाई से मिलवाते क्यों नहीं? जरूरत नहीं, उनसे ज्यादा मैं तुम पर यकीन करता हूं। अरे भाई 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया है। अभी 20 किलोमीटर तक जाम लगेगा, क्या कर लोगे? हाँ, रोड तेरे बाप की है जो जाम रखेगा? ये जाम हटाकर दिखाओ, फिर पता चलेगा। देखिए, आम जनता को तकलीफ हो रही है, प्लीज। हे सर, अरे लाठीचार्ज का ऑर्डर काहे दे दिया? मरने वाला ऊंचा कम्युनिटी का है। सर मेरा सस्पेंशन कैंसिल करा सकते हैं? 10 लाख लगेगा, रिपोर्ट तुम्हारा पक्ष में लिख देंगे। सर मैं ईमानदार हूं। हम ईमानदार नहीं है का? सर इतना पैसा कहां से दूंगा? वैसे तो एक इंस्पेक्टर साल भर में लगभग 10 कमाता है। 10 करोड़, उसमें से 10 भी नहीं दोगे? सर आप नाटक बंद करिए। आप ईमानदार हैं ये दिखाने के लिए लोन ले रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं ईमानदार हूँ, तो पैसे वापस कैसे करोगे? याद है मैंने तुम्हें एक मारवाड़ी के बारे में बताया था? वही है ये, जो ऑफिसर मुश्किल में होते हैं उनकी मदद करते हैं ये। आपने तो कोई डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं करवाया। डॉक्यूमेंट से क्या मैं मुंह पोछूंगा? हमारे बिजनेस में जबान की कीमत होती है। ये बिजनेस भी विश्वास पर ही चलता है। मतलब इस महीने आराम करना है? ज्यादा लालच करने वाले ही पकड़े जाते हैं, जो थोड़े में खुश हैं वो बच जाते हैं। 6 महीने के लिए शटर बंद। समझ गया। तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप है। हेलो। मैडम लोन चाहिए? लोन वाले का फोन है ना? नहीं माँ, मेरी दोस्त है मैथी। फेसबुक पर नहीं आई, ठीक नहीं किया। आज जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मैं तुम्हारा टॉर्चर नहीं सह सकती। हाँ जरूर बता दो, नहीं तो मैं बता दूं अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा हो तो। पहले मैं तुम्हें पोस्ट करने के लिए टॉर्चर करता था ना, चिंता मत करो, इस बार मैंने पोस्ट किया है। अपना पर्सनल मैसेज चेक करो, देखो और बताओ कैसा लगा। तुम्हारे पति को फॉरवर्ड कर देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा उसे। मैंने वीडियो के एक एक फ्रेम को रोक के देखा तो देखने में लग रहा है कि हम बहुत मजे कर रहे हैं। अगलमा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा फैन हूं। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने अभी उससे व्हाट्सएप पे बात की। अच्छा, तुमने पूरे घर में कैमरे लगाए हैं? अगर तूने एक बार भी उसे फोन किया ना तो भले मेरी नौकरी चली जाए, तू जिंदा नहीं बचेगा। एक बात कहूं बॉस, तुम्हारी वाइफ के लिए तुमसे कहीं बेहतर तो मैं हूं। तुम 4 साल तक रिलेशनशिप में थे और अब 1 साल शादी को हो गए, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वाइफ को क्या पसंद है? क्या तुम्हें उसकी 7वीं क्लास की टीचर का नाम पता है? क्या तुम्हें पता है कि उसे बारिश के वक्त कौन सा गाना सुनना पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि पूरे चेन्नई में उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या तुम्हें पता है कि आधी रात को वो कहां से आइसक्रीम खाना पसंद करती है और कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है उसे? क्या तुम्हारे पास उसके बचपन का फोटो है जिसमें वो बॉक्सर पहन के अपनी साइकिल चला रही है? मेरे पास है, क्योंकि मैंने वक्त दिया है और अच्छे से समझा है। लेकिन तुमने सोने और खाने के अलावा किया है क्या है?
जब तुम इतना सा काम नहीं कर सकते तो फिर पति क्यों बने बैठे हो? उसे छोड़ दो और दूर चले जाओ। वेट बॉस, वेट वेट वेट। खाना खाने के पहले सिर्फ जानवर ही खाने को सूंघते हैं। इंसान को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तू जानवर है और मैं इंसान। ए, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे क्या? बोल, अभी पूरी करता हूं। मरने से पहले एक वीडियो देखने दो। नहीं, बंद कर। ये पहला शो थोड़ी था, ये तो 92वां शो था। घबराहट में कहीं मुझे शूट मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी बीवी मुंह नहीं दिखा पाएगी। स्विस बैंक में सिर्फ पैसे नहीं रखे जाते, उनके पास डेटा सेव करने का भी लॉकर है। मैंने वहीं सेव किया है। हर महीने उसे रिन्यू करने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है, और अगर मैंने वो मिस कर दिया तो ये अपने आप 3 करोड़ वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। सोचो अगर ये सारी दुनिया को पता चल गया तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? अगर तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारी ताकत है तो मेरी ताकत है कीपैड। कैमरा तुम्हारे बाथरूम में लगाया है जो जवान और बुजुर्गों में फर्क नहीं करता। न जाने क्या क्या देखना पड़ा तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ। ये सब हंसने के लिए किया है बॉस। मार डालो मुझे। क्या तुम्हारा परिवार शर्म से मरने के लिए तैयार है? अपने पति से अपने मन की बात कह पाना, यह हक क्यों नहीं दे पाया मैं तुम्हें? तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें भला बुरा कहेगी। तुम्हारी दुनिया कौन है? वो 7.5 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं? नहीं। या जब कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और तुम मुड़कर पूछती हो मैं तुम्हें जानती हूं? ये वो लोग हैं जो कभी तुमसे एक आध बार मिले हैं। इन सबको मिलाकर 2000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सबके लिए हम एक दिन की न्यूज है।
इन 2000 लोगों के लिए लोग आत्महत्या करते हैं, आग लगाते हैं, जहर खाते हैं। अगर भविष्य में तुम्हारा कोई वीडियो स्कैंडल हो जाए, बस यही सोचना कि मैं ही तुम्हारी दुनिया हूं। क्या हुआ बेटा? मैंने 10 मिनट से दरवाजा खोल रखा है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? बेटा, बाथरूम में पापा हैं। पापा, जल्दी बाहर आइए। अरे आ रहा हूं ना। जल्दी आइए ना। क्या हुआ बेटा? टेक्नोलॉजी मुझे मार देगी माँ। तो तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? क्या हुआ तुम्हें? सिर दर्द हो रहा है? दवाई लाकर दूं? कुछ नहीं। हाँ, इसे कोई दवाई दे दो। तुम्हें कुछ बताना है? मुझे भी कुछ बताना है। पहले तुम कहो। नहीं, पहले तुम। तुम। नहीं। लेडीज फर्स्ट। अब तुम बताओ। वो आईजी ने कहा है कि अब तुम्हें बाप बन जाना चाहिए। हाँ? बच्चों को देखोगे तो सारे टेंशन भूल जाओगे।